मल्टीपल क्यूरीज पे काम कर लिया था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी साद भाई, कहाँ आया मैं आप? हाँ सॉरी यार, लेट हो गया। सही सही। अच्छा जी साहब, हमने लास्ट टाइम अपना सारे क्रेड ऑपरेशन देख लिए थे चारों। जी जी ठीक है, और हमारे पास जो सिलेक्ट के अंदर हम जो मल्टीपल तरीके से डेटा फेच कर सकते हैं, यानी कि आईडी के बिहाफ पे मंगाना है या नेम के, एज पे या जेंडर के बिहाफ पे मंगाना है, वो सारी चीजें देख ली थी। हाँ, मुझे स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। जी मैं स्क्रीन जी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा सही। हाँ जी साथ आपका टाइमिंग का फिर हम 12 का ही रख लें, क्योंकि अभी भी 11:50 तो होगा। हाँ चलो ठीक है ठीक है। सही है ना? बस वो हाँ सही। अच्छा जी, अब हम इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, हमारे पास कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। जी सही, एग्रीगेट फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस ये होते हैं आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज का सम निकालना है। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, मल्टीपल तरीके की चीजें होती हैं वो चीज। अच्छा वो फिर अभी हम एज पर लगा देंगे कि हमारा एज है, वरना हम सैलरी के बिहाफ पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल चीजों के उस पर लगा सकते हैं। ठीक है जी, एसक्यूएल में जाता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, यहां पर मेरे पास आ रहा है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब मुझे चाहिए सबसे पहले काउंट। क्या चाहिए? काउंट। यहां तो अभी हमारे पास गिनती के 6 स्टूडेंट्स हैं, हमने ऐसे काउंट कर लिए। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हम आईडी के बिहाफ पे तो देख नहीं रहे होते, क्योंकि बीच में आईडीज देखें 3 जैसे नहीं है, 5 नहीं है, तो आईडी से तो हम काउंट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ काउंट चाहिए कि टोटल रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। ठीक है जी, तो हम किस तरीके से लेंगे एग्रीगेट फंक्शन से? देखिए, आपने सिलेक्ट लगाया सबसे पहले, तो आपको डेटा मंगाना ही मंगाना है। आप सिर्फ सिलेक्ट की क्यूरी पे हम काम कर रहे होंगे। सिलेक्ट करो डेटा, एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास काउंट, वो यूज करेंगे। सिलेक्ट काउंट। ठीक है। अच्छा जी, मेथड हो या फंक्शन हो तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आते हैं? पैरेंथेसिस आते हैं। अब इसके अंदर हम किसी भी एक कॉलम का नाम दे सकते हैं कि उस कॉलम को काउंट करो। अच्छा, हर कॉलम की काउंटिंग बराबर ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशनल डेटाबेस है टेबल फॉर्मेट में। जो एक कॉलम नेम के लिए, वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए ही है। ठीक है ना? आईडी दूं, नेम दूं, एज दूं या जेंडर दूं, या आपके पास डायरेक्टली मैं एक्सक्लेमेशन दे दूं, यानी कि ऑल दे दूं, तो आपके पास ये काउंट हमेशा सेम ही देगा। ठीक है जी, मैंने कहा सिलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता देगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये देखें जी 6। क्या ये कौन से उठाया इसने? वो टेबल से? ये इस टेबल के रिकॉर्ड्स बताए इसने, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। ये हमने इसका काउंट देखने के लिए इसको हमने यूज किया है। क्लियर है जी? जी ठीक। इसी तरीके से अब मुझे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारा एज है, मेरे भाई ये सैलरी का ऑप्शन होता तो मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं अपने टोटल एम्प्लॉइज को कितनी सैलरीज दे रहा हूं, सब सैलरी उसका सम चाहिए मुझे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एज के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं अभी, तो हम यूज करते हैं फिर सम। सम, ठीक है। अच्छा, सम आपका किसी कॉलम पर लगता है, सही है, पूरी की पूरी सारे कॉलम्स पे नहीं लगता, क्योंकि वैसे बात है सब सारे कॉलम्स में तो आपके पास नेम भी है, नेम का सम नहीं हो सकता, जेंडर का सम नहीं हो सकता। सही है ना? या तो आईडी का हो सकता है, या एज का, इंटीजर का हो सकता है, बेसिकली नंबर का हो सकता है। तो मैंने कहा एज। सही है। सिलेक्ट सम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए आपके पास आ गया 140। ठीक है, ठीक है। 140 क्या आ गया आपके पास? ये सब काउंट हो गया, ये 20 25 50 50, और ये आपके पास हो गया 22 और 18 40 ये हो गया, 50 हो गया, 90 और 90, और ये आपके पास कितना हो गया? 50 ये हो गया, 90 और 50 140। सही है।
क्लियर है, सम दे दिया। अच्छा यहाँ पे जाहिर सी बात है एज में लॉजिक नहीं बन रही कि भाई हमने सम क्यों मंगाया है, लेकिन सैलरी में लॉजिक होती है कि हमें सारे एम्प्लॉयज की या फीस वगैरह के हवाले से फीस देखनी है कि भाई जितनी भी टोटल फीस आई है, किसी की कुछ होती है, किसी स्टूडेंट की कुछ फीस है, उस सब का सम देखना है, तो वो फिर हम इस तरीके से चेक करते हैं। अच्छा, ठीक है जी, सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन है सम, और फिर हमने उसमें कॉलम नेम दिया जो भी कॉलम नेम था, और हमने फ्रॉम टेबल का नाम दे दिया कि भाई स्टूडेंट्स है। क्लियर है सही है। जी। एवरी आपको करना हो तो आप यूज कर लोगे एवीजी। हम्म, ठीक है जी, सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा एवरेज आपके पास होता ही क्या है वैसे भी 23.33। ठीक है, अच्छा बेसिकली एवरेज ये निकलता है जैसे कि टोटल ऑफ सम था 140 ना, तो 140 को डिवाइड कर दिया आपको 6 से। ठीक है। ठीक है जी, मैं आपको दिखा दूं, आपके पास टोटल आया था 140। ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे हमारे पास 6। ये देखें क्या आया है 23.33। सही। तो ये एवरेज एज निकाल दी उसने। ये एवरेज एज निकाल दी इसने। सही है, एज में भी हम जाहिर सी बात है ये चीजें हमारा एवरेज में फिर भी हम नहीं निकाल लो, वो एज में नहीं निकाल लो, लेकिन ये चीजें हमारी काफी सारी चीजों में काम यूज हो रही होती हैं, स्पेशली सैलरी वगैरह के अंदर। सही। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से अच्छा एज में हाँ ये चीज लग सकती है कि मैं चाह रहा हूं मुझे देखना है मेरे पास सबसे एजेड स्टूडेंट कौन है, सबसे ज्यादा एज किसकी है। ठीक है जी, तो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं मैक्सिमम MX मैक्स। सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि मुझे मैक्सिमम एज वाला स्टूडेंट्स, नाम वगैरह कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा मैक्सिमम एज कितनी है टेबल में, मैक्सिमम एज कितनी है टेबल में। तो मैक्सिमम एज आप देख लें क्या होगी 28 है। ये कमांड जो है वो बटन दबा दें तो उससे वो लिखी हुई आ रही है ना? नहीं, कमांड तो बटन दबाने से नहीं लिखी हुई आ रही, कमांड में लिख रहा हूं। अच्छा, ये मैक्स की जगह ये शुरू से मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, पहले मैंने काउंट दिखाया नीचे आपको। नीचे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट। हाँ, अच्छा, ये ये तो आप एग्जीक्यूट कराने के लिए ये तो सिर्फ एक क्यूरी आती है, ये तो मैंने आपको बताया ना, एक तरीके का सिंपल टेम्पलेट आता है। देखें सिलेक्ट में इस तरीके का टेम्पलेट आएगा, सिलेक्ट स्टेरिक में इस तरीके का, और कोई से नहीं आते, बस जो क्रेड ऑपरेशंस के बेसिक जो क्यूरी है ना वो आती है बस। वो आती है, बाकी सारे एग्रीगेट फंक्शन जो आगे अभी हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो सब खुद लिखने पड़ता है। सही सही। ये देखिए सिलेक्ट मैक्स एज, मैक्सिमम एज आपके पास 2, ये आपके आ गई 28। ठीक है जी, अब मैं देखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे मिनिमम एज वाला स्टूडेंट कौन सा है। सही है, जैसे कि 18 हुआ है हमारे पास, तो हमने मैक्सिमम की जगह क्या यूज कर सकते हैं, मिनिमम। सही है, सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये देखें ये हमारे पास आ गई 18। सही है। क्लियर है, ठीक। अच्छा जी, अब हम देखते हैं। अच्छा हम ये दो चीजें एक साथ भी मंगा सकते हैं, जैसे कि मैंने मिनिमम भी मंगाई और मैक्सिमम भी मंगा ली। सही है भाई, सिलेक्ट मैक्सिमम एज मिनिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। सर ये जो टेबल आपने क्रिएट किया था वो जरा एक दफा और बता दें कहाँ से किया था शुरू, जैसे ये टेबल बनाना। ये हमारे पास डेटाबेस है माई स्कूल, इससे ये डेटाबेस आती है। यहाँ पर अभी एक टेबल है, ठीक है, आप यहाँ पर क्रिएट न्यू टेबल कर सकते हो, टेबल का नाम दोगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बता के क्रिएट कर दोगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है जी, सही है। ये चीज है आपके पास। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास हमने दोनों चीजें एक साथ मंगा ली, मैक्सिमम एज और
मिनिमम एज। अच्छा ऐसा ही ये टेबल जो क्रिएट कर रहे होते हैं ऐसे जी ही, जी जी। या हमारा अपना कोई डेटाबेस है जो जिसको हम जो है नहीं यूटिलाइज देखें, करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बेसिकली डेटाबेस बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम डेटा, जब जाहिर सी बात है ये डेटा, अच्छा दोनों चीजें हो सकती हैं कि आप चाहे एडमिन बना के दो, आप तो एज अ डेवलपर हो, तो आपको सिर्फ टेबल क्रिएट करके देना है कि चाहे वो एडमिन की तरफ से डेटा इंसर्ट किया जाए, स्टूडेंट फॉर्म खुद फिल करे, जो चीजें आपने बनाई हुई है वो डेटा कहाँ से आ गया, किस जगह कौन से टेबल में स्टोर होना है, वो स्टोर तो होना है। ये लिंक हो जाता है ऐसे पेज जी के जी, साथ। ऐसा ही है। तो इसको लिंक करने का तरीका भी सिखाएंगे आप सारा, जी है? वो हम पीएचपी में देखेंगे ना। अच्छा अच्छा, क्लियर है? ठीक है ठीक। अच्छा जी, देखें यहाँ पे मैंने लिखा मैक्सिमम एज 28 आ गई, मिनिमम एज 18 आ गई। अच्छा यहाँ पर मैक्स और मिन ये एग्रीगेट फंक्शन लिखे हुए आ रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर एज कॉलम का नाम लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये हेडिंग्स में मुझे कुछ और दिखाना है, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, पैनल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, और मुझे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिखानी है, तो फिर मैं किस तरीके से दिखाऊंगा? ठीक है जी, तो यहाँ सर पर ये आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कुछ सेल्स जनरेट होती है ना और वेबसाइट से, जी 80% तो यही काम है ना वेबसाइट्स में, जो भी सेल्स जी जनरेट हो रही है उसका डेटाबेस बन जाए। सही। ये एक मेजर एस्पेक्ट है जो हर बंदे को इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री सही में है ना। तो आप अगर इस तरह सिखा देंगे ना कि हमारी सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो वो सही हमारे हर फील्ड के, चाहे ये जैसे काशिफ भाई हॉस्पिटल्स के लिए काम करें, चाहे मैं किसी शोरूम के लिए काम करूं, सही तो सही मतलब हमें हर जगह ये काम आएगा ना। तो वो अगर आप एग्जाम्पल जी, की तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। सही सही। फिर हम जब हम पीएचपी पे हम जो काम कर रहे होंगे ना, फिर हम इसी को प्रॉपर उससे लेके चल लेंगे कि वहां पर जो हम टेबल्स बनाएंगे वहां पे हम फिर सेल्स इनवाइस ही बना लेंगे। हाँ मतलब सेल ऑर्डर रिसीव हुआ है तो जी वो हमें जो है ना कस्टमर नेम्स और प्रोडक्ट्स और ये वो सारी जो है सही, उसकी डेटाबेस हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। ठीक ठीक, सही हाँ तो मुझे अगर आप कहेंगे ना, मैं एक्सेल पे, क्योंकि मैं तो फाइनेंस का बंदा हूं, मैं एक्सेल पे आपको सही। फॉर्मेट डिजाइन करके भी दे सकता हूँ कि आप इस तरह का कुछ शीट जी जी, वो तो हमारे पास काफी डमी डेटा भी मिल जाता है, हम डमी डेटा उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी जी जी, ठीक। अच्छा जी, इस तरीके जैसे कि हमने एग्रीगेट एक दफा फंक्शन लगाया ना मैक्स या मिनिमम करके, इस तरीके हम मल्टीपल हर चीज के लिए लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे किसी को फॉर एग्जांपल रीनेम दिखाना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे हमारी पास काउंट वाली बात थी। हम्म हम्म, अच्छा चाहे हम इसे एज ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ काउंट, तो काउंट किसी भी मैं उसको करूंगा कॉलम को 6 ही आएगा। अच्छा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना काउंट एज 6। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ चाहे अगर मैं स्टेरिक भी लगाएगा तो लिखा हुआ था काउंट स्टेरिक 6। सही है। हम्म, तो ये काउंट स्टेरिक समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखवाना है, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, देखें भाई मैंने कहा सिलेक्ट काउंट स्टेरिक, यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज करेंगे एज, नाम देने के लिए। ये यूज कहलाता है एलियस कहलाता है। सही है, एलियस यूज करते हो आपके भाई, जो आप जितना ये काउंट आ रहा है वो सब किस में चले जाए, एक कॉलम नेम दे दिया आपने खुद से, जैसे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो आपका ये लिखा हुआ आएगा ना काउंट स्टेरिक हेडिंग में, वो नहीं लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सही। ये देखा, क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को साथ मेंशन कर रहा है कि ये आप हाँ, तो ये डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, डेटाबेस जैसी थी वैसी की वैसे ही है। हाँ वो कमांड जरा दोबारा दिखाएं, क्या लिखा आपने? सिलेक्ट काउंट एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक ये है। काम है एलियस देने का। इसको एलियास कहते हैं। जी ठीक ठीक है जी, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस थे। अच्छा अभी एग्रीगेट फंक्शंस को हम और कंटिन्यू करते हैं, ये तो आपका एलियस हो गया। अच्छा, आज हमने काउंट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है इसके अलावा? ये सारे एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाए ना, मैं लिख देता हूँ आपके पास। काउंट है, ठीक है जी, आपके पास सम है, एवरेज है, मैक्स है और मिन है, मैक्स और मिनिमम, मिनिमम। मिन। ठीक है, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं।
अच्छा जी, अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, काउंट हमने फिर मंगा लिया। अब मैंने यूज किया था मैक्स। हम्म ठीक है, मैक्स यूज किया था मैंने एज में। हम्म मैंने मैक्सिमम एज आ गई इसमें 28। हम्म यहाँ पर जब आप डायरेक्ट कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम लगाओगे तो पूरे टेबल में देखता है और बता देता है कि भाई ये है। बट यहाँ पे आपके पास अगर मैं जेंडर की बात करूं तो देखें यहाँ पे जेंडर की दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल। फीमेल। मैं चाहता हूं मुझे मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग शो करे अच्छा। मैक्सिमम। सही भाई, 28 तो फीमेल की मैक्सिमम है। हम्म ठीक है, अभी तो पूरे टेबल की बता रहे हैं। मुझे 25 आनी चाहिए मेल की, क्योंकि दो ही मेल है, एक 25 का एक 22 का है। तो मैं ये भी चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? तो हम देखें एग्रीगेट फंक्शंस के साथ एक चीज यूज करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग। अच्छा ठीक। जो की जाती है ग्रुप बाय से। सही है। सही है। किस तरीके से जी? आपने कहा सिलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, अभी सिंपल आ रही थी, अब आप आगे यूज कर लो ग्रुप बाय। मतलब मैं ग्रुपिंग कर दो किसके हिसाब से? मैंने कहा जेंडर के हिसाब से ग्रुप कर दो। तो आपके पास जाहिर सी बात है दो ही जेंडर है, दो ही ग्रुप बनेंगे। हाँ सही है जी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं आपके पास। ये देखिए आपके पास आ गई 28 और 25। सही है। जितने ग्रुप बनने होंगे उतने आपके पास रिकॉर्ड आएंगे। अब अभी आपके पास अगर आप डायरेक्ट चला रहे हो तो के मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आप चलाओ डायरेक्ट, तो आपके पास कितनी भी बड़ी डेटाबेस हो एक ही हमेशा एक ही आंसर आएगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर आप ग्रुपिंग कर दोगे तो जितने ग्रुप बन रहे होंगे उतने आंसर्स आएंगे। ठीक है। अभी मैंने ग्रुप किया जेंडर से, तो दो ही जेंडर है, मेल फीमेल। तो आपके पास दो ही आंसर आ गए, 28 और 25। ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें हमारे पास कि कौन सा मेल का है और कौन सा फीमेल का है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम क्यूरी में क्या कर सकते हैं? हम क्यूरी में साथ साथ जेंडर भी मंगा लेते हैं। हमने मैक्सिमम एज से पहले मैं मंगा रहा हूँ सिलेक्ट जेंडर। जेंडर एक कॉलम का नाम है, नॉर्मल जेंडर। मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। तो ये देखें अब बता रहा है फीमेल में हमारे पास 28 है और मेल में हमारे पास 25 है। अच्छा सही है। जरा ये जो कमांड आप लिख रहे हैं जी मेरी में, ये कहीं इसको कॉपी पेस्ट कर दें, वहां ग्रुप में डाल दें। सही है जी। ठीक। ये है हमारे पास कि आप ग्रुपिंग कर सकते हो किसी भी चीज के बिहाफ पर। अब देखें फॉर एग्जांपल मुझे मिनिमम मंगानी थी जेंडर के साथ हिसाब से, तो ये देखें आपके पास फीमेल 18, मेल 22। सही है। सही है। फीमेल की सबसे कम एज 18 है और सबसे मेल की सबसे कम 22 है। हम्म। क्लियर है भाई? अच्छा, ये क्वेरी जो रन कर रहा है जी ये ऊपर ऊपर दिखा भी रहा है कि शोइंग क्या है। जी जी, यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है ना कि देखें ये शोविंग रोज 0 से 1, टोटल क्यूरी टू जेंडर दिखा 0.004 नीचे। हाँ, ये उसके नीचे वाली लाइन में देखें सिलेक्ट जेंडर। हाँ, ये क्यूरी दिखा रहा है जो आपने लगाई है। हाँ, वो इसका रिजल्ट नीचे आ गया। ठीक। रिजल्ट ये आ गया आपके पास। क्यूरी ऊपर दिखा रहा होता है कि आपने ये क्यूरी एग्जीक्यूट की है। सही है जी। अच्छा, ये पेज तो ये खुद ही खुल जाता है जब आप वहाँ गो का बटन दबाते हैं, ऐसे ही है ना? जी जी, गो का मतलब वो पेज को कैसे एक्सेस किया था आपने जी, जहाँ आप क्वेरी लिखते हैं? ये आपका एसक्यूएल, ये रहा एसक्यूएल के अंदर जाके हाँ बस ये सामने आ जाता है। हाँ, ये देखें। अच्छा, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक। सही है। अच्छा, जब आपने एक दफा क्यूरी लिख ली, मैं अब बार बार क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से एसक्यूएल में जाऊंगा ना तो वही बेसिक क्यूरी लिखी हुई आएगी। मैं हाँ, चाहता हूँ यही क्यूरी लिखी हुई आए। हाँ। तो ये इस पे शो क्यूरी बॉक्स है। अच्छा ऐसे चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक है जी। मैं एक डमी वो ले लेता हूं। क्रिएट टीचर्स टेबल।
ये एम्प्लॉय टेबल कर लेते हैं हाँ बस, क्योंकि हम मल्टीपल बोलेंगे ना। 50 रिकॉर्ड्स क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की नेम वाचा 20 सैलरी डेसिमल 10 टू डिपार्टमेंट वाचा सही वाचा से क्या मतलब है? वो हमने जो बनाई थी ना स्ट्रक्चर वेरिएबल कैरेक्टर। अच्छा अच्छा सही है हमारा एम्प्लॉय की EMP ले लिया मैंने, सही है। अगर आप चाहो पूरा लिख लो एम्प्लॉइज, सही है जी। इंटीजर आएगा, आईडी प्राइमरी की आ गई, ठीक है जी। अगर यहाँ से आप जो चेंज मैंने चाहा 32 करेक्टर्स में आपके पास नेम आया है, डेसिमल में सैलरी आया है, डिपार्ट आपका और भी छोटे नेम में आया था, तो हमने ले लिया 16 करेक्टर्स सिर्फ, ठीक है जी। और आपने क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी, आपके पास देखें एक टेबल बन गया एम्प्लॉइज का, ठीक है। यहाँ से ChatGPT से मैंने इसकी सारी क्यूरीज उठाई इंसर्ट वाली, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दी वो, उसे एम्प्लॉय वाले में किया आपने? मैं इसको लोड जी ये कैसे किया आपने? ये एम्प्लॉय वाले टेबल में कर दिया आपने? जी मतलब ये आपने ये क्रिएट किया, वो क्रिएट वाली कमांड कहाँ लिखी थी? मेरे पास अभी 2 मिनट, वो बनी नहीं एम्प्लॉयज टेबल, हाँ बन चुकी है। ये एम्प्लॉयज टेबल है, हाँ इसके SQL में आए, अच्छा उसके अंदर जाना आपने, ठीक। और यहाँ पर अपने हमने माई स्कूल डॉट EMP डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा असल में यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया था ना, ये EMP लिखा हुआ है और हमने इसका नाम चेंज कर दिया था एम्प्लॉइज, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास। अब मैं आपको दिखाऊं रिकॉर्ड, यार माई स्कूल के अंदर आपके पास यहाँ पे क्यों इशू कर रहा भाई? माई स्कूल आ रहा है ना ये? हाँ माई स्कूल तो आ रहा है, माई स्कूल के अंदर एम्प्लॉय दिखा रहा है ये, हाँ ठीक है। अच्छा वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा इसलिए। अच्छा ये देखें आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहा है, HR फाइनेंस ID मार्केटिंग HR फाइनेंस, सही है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 25 शो कर रहा है, 50 रिकॉर्ड पूरे शो करवा लेते हैं। ये देखें राबिया खान तक आपके पास टोटली रिकॉर्ड्स आ गए, क्लियर है? ठीक है। अब हम इसके ऊपर काम कर लेंगे ताकि हमारे पास और इजीली समझ में आ जाए। ये टेबल फॉर्म में बना के नहीं दिखा रहा, बस वो वहां पे बस एंट्रीज हुई हुई एंट्रीज दिखाएगा ये। नहीं टेबल तो दिखा रहा है ये पूरा, अब टेबल में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने इसे। ठीक ठीक ठीक। देखिए आईडी कॉलम नेम है, स्ट्रक्चर देखें इसका आप, एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है, नेम है वाचा 22 सैलरी डेसिमल में 10 टू, ठीक है ये। और आपके पास डिपार्टमेंट वाचा वेरिएबल कैरेक्टर है 16 में, ये सारी चीजें हैं। 16 is the limit of variable characters. जी 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 सही है। अब यहाँ पर आपके पास देखें हमारे पास सारे नेम और वो आ गए। अब यहाँ पर हम अपनी क्यूरीज यूज करते हैं। देखें भाई हमारे पास जो मैंने आपको दिखाया था कि मुझे अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम सैलरी की। मैक्सिमम सैलरी से क्या मुराद होगा? ये जितनी भी सबकी सैलरीज है ना, इसमें सबसे मैक्सिमम किसकी है? अच्छा कितनी है? 81,000 है। अच्छा ठीक, सही है जी। सबसे मिनिमम सैलरी क्या है? तो ये कमांड कहाँ यूज होती है? ये चीजें चेक करने के लिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। आप अच्छा। किसी भी चीज के सैलरी चेक कर रहे हो, डेटा एक्सट्रैक्ट करना चेक कर रहे हो, हाँ तो उन सब चीजों नहीं, तो को उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको मजीद कहीं कोई इस पे मजीद फॉर्मूला या मजीद कोई प्रोसेसिंग कमांड लगा सकते हैं उस डेटा की? हाँ वो तो आप क्यूरीज के बिहाफ पर काफी सब कुछ कर सकते हो। यानी कि अगर आपने अपडेट करना है, पहली चीज तो हमारे पास मेन चीज फेच है ना, डेटा फेच करना। काम तो आपका आसान हो गया ना, अब आपके पास 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है, ठीक है। तो अब आपके पास आप 1 बाय 1 चेक थोड़ी करोगे। आपने चेक किया भाई ये सबसे कम सैलरी कितनी है हमारे एम्प्लॉयज की, सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, वो चीज चेक कर रहे हैं ना हम।
सही है जी। अब देखें हमारे पास सबसे कम सैलरी कितनी है, 48,000 है। हम्म। क्लियर? सही है। अच्छा जी। अब हम जो काम उस पर कर रहे थे, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम तो इसमें बता दी। सैलरी सबसे कम 48,000 है, जो कि है HR डिपार्ट के बंदे की। हम्म। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 5 डिपार्ट है, आई थिंक HR, फाइनेंस, IT, मार्केटिंग, HR। नहीं, 4 डिपार्ट है। अब देखें अगर मैं ग्रुप बाय यूज करता हूँ यहाँ पर, हाँ। ग्रुप बाय किसके हिसाब से करूंगा? डिपार्टमेंट के हवाले से। हम्म। तो अब मेरे पास 4 रिकॉर्ड आएंगे। ये देखें, 60,000, 48,000, 55,000 और 70,000। ये ग्रुप बाय किसके साथ किया आपने? डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। कि भाई पहले मैंने ऑल ऑफ द वो किया कि भाई सबसे कम सैलरी किसकी है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था, तो उसने बता दिया सारे रिकॉर्ड में सबसे कम 48,000 है। सही लेकिन अब है। मैंने कहा सबसे कम बताओ डिपार्टमेंट के ग्रुप करके, तो इसने बताया भाई एक डिपार्टमेंट की सबसे कम 60 है, एक डिपार्टमेंट की सबसे कम 48 है, एक की 55 है और एक की 70 है। अब मैंने कहा था साथ में मुझे डिपार्टमेंट का नाम भी देखना है, तो आप सिर्फ सिंपल से क्या करो, मिनिमम सैलरी से पहले डिपार्ट वाला कॉलम का नाम लिख दो, कॉमा, फिर मिनिमम सैलरी मंगा लो। अब आपके पास और इजी काम हो गया कि फाइनेंस डिपार्ट की जो सबसे कम है वो 60 है, अच्छा। HR डिपार्ट की जो सबसे कम है वो 48 है, IT डिपार्ट की जो सबसे कम है वो 55 है, मार्केटिंग डिपार्ट की जो सबसे कम है वो 70 है। सही है। क्लियर है? हम्म। ये चीज है। अब आपके पास इसी तरीके से मैक्सिमम भी मंगा सकते हो। हम्म। मार्केटिंग वाले की सबसे हाई है 81, IT वाले की 67, HR वाले की 60, फाइनेंस वाले की 73। सही? ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पिछली उसमें काम देखे थे वो सारे काम भी आप बहुत इजीली कर लेते हो जब आपके पास, अब मैं को फॉर एग्जांपल सिर्फ वो डेटा मंगाना है जो जिसका ताल्लुक हमारे IT डिपार्ट से है, तो सही हम है। कैसे मंगाएंगे? सिंपल, IT डिपार्ट से है ना? जो बोल रहा हूँ सही है, मैक्सिमम नहीं, सैलरी। मुझे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं चाहिए, हाँ। सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जो IT डिपार्ट के हैं। तो डिस्प्ले का फंक्शन यूज करेंगे? नहीं नहीं, डिस्प्ले नहीं होता यहाँ पे। लिस्ट। देखिए डेटा फेच करने के लिए आपके पास सिलेक्ट ही यूज होगा, ठीक है। स्टेरिक सारे कॉलम मंगाने के लिए स्टेरिक यूज होगा, ग्रुप बाय वगैरह सब हट जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास का सवाल पूछ लिया है, यानी कि अगर मैं ये क्यूरी चला देता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये पूरे 50 रिकॉर्ड उठ के आ जाएंगे। ठीक है, बट जो डिपार्टमेंट सिर्फ। हाँ, तो फिर यहाँ पे वहां पर एक क्लाउज यूज होगा, कंडीशन यूज होगी वेयर। अच्छा वेयर। याद है लास्ट टाइम बताया था? फिर मैं बताऊंगा भाई वेयर कौन लाने हैं जिनका डिपार्ट बराबर हो किसके, मैंने कहा IT के। अच्छा ठीक। ये मैंने बता दिया। अब मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा, जितने भी रिकॉर्ड आएंगे सारे IT के आएंगे। जी जी, ये तो एग्जैक्ट मैच करेगा। दोनों तरफ पर्सन है, वो विल कार्ड्स होता है, आई थिंक दोनों तरफ पर्सन का मतलब होता है कि वो वर्ड बीच में हो या स्टार्ट। जी सही। हाँ, फिर आपके पास नहीं करता। फिर आपके पास वो लाइक के साथ जो यूज होते हैं वो कहलाते हैं विल्ड कार्ड्स ना, जो परसेंटेज का साइन या शायद अंडरस्कोर भी यूज होता है। देखिए जब आप स्टार्टिंग में वर्ड स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा देते हैं ना, वो सॉरी परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि पहले वर्ड होना चाहिए IT। सही है। अब आपको यही नहीं पता कि हाँ, यही मैं कह रहा हूं, जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि भाई डिपार्टमेंट IT है, IT डिपार्टमेंट है क्या है, तो आप दोनों तरफ परसेंटेज लगा देते हैं ताकि इंक्लूड वर्ड IT आएगा। हाँ जी, ऐसा ही है। बट उसमें ये भी है आपके पास, अब किसी और वर्ड के अंदर IT यूज हो रहा होगा, वो भी आ जाएगा। जी, वो हम उसमें सारे उस फंक्शन में देख लेंगे ना। हाँ, हो जाएगा आपके पास आएगा जी।
क्योंकि हमारे पास जो सब कुछ एसक्यूएल सर्वर में चल रहा होता है, काफी चीजें वही चल रही होती हैं। सही है जी। अच्छा जी, हाँ हो गया। इस तरीके से सिर्फ हमने पुराना वो देख लिया कि अगर मुझे सिर्फ आईडेंटिटी पार्टी के रिकॉर्ड्स मंगाने को मैंने मंगा लिए। ठीक है जी, आपने एग्रीगेट फंक्शन देख लिया हम किस तरीके से यूज करने होता है। ठीक है भाई। और आपके पास अच्छा इसी में अगर मैं फॉर एग्जांपल फिर हमारे नहीं, फिर वो हमारे वो क्यूरी आ जाएगी, सब क्यूरी आएगी, फिर हम बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, क्लाउज हो गया आपके पास ग्रेटर देन एंड। अच्छा यहाँ पे हम एंड भी यूज कर लेते हैं, करते हैं एंड और भी। ठीक है, जैसे ये मैंने कहा भाई मुझे वो डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, आईटी हो। साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि मुझे आईटी के साथ साथ उनकी सैलरी आपके पास 55 से ज्यादा हो, या चले 60 से ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, 60,000 से ज्यादा हो, वो एम्प्लॉयज चाहिए। क्लियर है? तो दो चीजें एक साथ चाहिए मुझे कि एक तो डिपार्टमेंट आईटी से ताल्लुक रखते हो, आईटी डिपार्टमेंट के हो, दूसरे उनकी सैलरी जो है वो क्या हो 50,000 से 60,000 से ज्यादा हो। तो फिर हम यहाँ पे एक वो यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड। अच्छा ठीक। और फिर हम यहाँ पर सैलरी ग्रेटर देन 60,000, ये दोनों काम कर देगा आपका। सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आए जो आईटी डिपार्ट के हैं और साथ में सैलरी उनकी 60 से ज्यादा है। अच्छा जी, क्लियर? सही। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए आईटी के साथ साथ, मैंने कहा भाई मुझे एचआर का भी रिकॉर्ड चाहिए। आईटी और एचआर दो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, अभी अच्छा मैं सैलरी वाली चीज हटा देता हूँ कोड को इजी करने के लिए, थोड़ा क्यूरी को इजी करने के लिए। देखिए भाई, एक तो आपने लिखा था वेयर डिपार्टमेंट इजिकल टू आईटी, फिर आपने साथ में लिखना होगा एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। ठीक है, सही है। अच्छा सही है। अच्छा देखें कैसी वो आ जाती है। ये क्यूरी का कोई आंसर नहीं आया, इस क्यूरी का कोई आंसर आ भी नहीं सकता। क्या मिस्टेक हुई है क्यूरी में? ये डिपार्टमेंट आईटी एचआर हो गई नहीं, एचआर डिपार्टमेंट है, ये देखें है इसमें। अच्छा एक दोबारा दिखी। हाँ, क्यूरी समझे थोड़ी। हाँ जी काशिफ, इस क्यूरी को देखें और समझे क्या मिस्टेक हुई है। आईटी एंड डिपार्ट, आपने एंड लगा दिया ना जी, सही है। तो आईटी और कोई ऐसा एम्प्लॉय है ही नहीं जिसके अंदर दोनों एक साथ हो। जी, बेसिकली मैंने ये क्यूरी कर देते। एंड का मतलब है आपके पास के ये भी हो ये भी हो, तो कोई भी हमारा ऐसा एम्प्लॉइज नहीं है और ना ही होते हैं रियल सिनेरियो में भी कि आपके पास वो आईटी डिपार्टमेंट का भी और एचआर डिपार्टमेंट का भी हो। इसमें और लग जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आपके पास सही नहीं आया, हमें चाहिए दोनों का, तो यहाँ पे आपको लग जाएगा और। ठीक है, या तो आईटी का हो या एचआर का हो, तो अब दोनों डिपार्टमेंट के लोग आ जाएंगे। सही। सही है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल और की जगह हम एक चीज यूज करते हैं, वो भी बता दूंगा। मैंने कहा डिपार्टमेंट आईटी का हो या एचआर का हो या फाइनेंस का हो, 3 दफा लिखना पड़ा मुझे। हाँ, एनी ऑफ द फॉलोइंग कर नहीं सकते। नहीं, यानी कि इसमें इसके अपने खुद के कीवर्ड्स इन्होंने जो बना के दिए वो हम यूज करेंगे। ठीक है जी। तो हम मल्टीपल और की जगह फिर क्या हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक मेथड है इन। अच्छा ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा वेयर डिपार्टमेंट, और इक्वल टू नहीं लगेगा, वेयर डिपार्टमेंट के बाद आप लिख दोगे इन। सही है। उसके बाद आप एक एरे पास कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में एरे पास होता है एक तरीके से, और इसमें आप सारे नाम दे दोगे। तो इससे मुराद क्या होगा
कि वो एम्प्लॉइज लाओ जो इन डिपार्टमेंट में से है, सही जो है। हम एरिया पास कर रहे हैं। नर्सरी के इधर ही ये? हुआ है ना, देखे ना। सही है। मल्टीपल और की जगह हम इन यूज कर सकते हैं। सही है। पेन वो खोल वो रहे देख ले अच्छा, ले जाओ ना इसको, बोलो कश्यप को ले जाए ना। सही है। सही है जी। अच्छा, यही इसी का अपोजिट भी होता है। अक्सर देखिए ऐसा होता है, अभी तो हमारे पास खैर सिर्फ 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल 10 डिपार्टमेंट है, हम्म, तो 10 डिपार्टमेंट में से आपको 3 का डेटा चाहिए और 7 का नहीं चाहिए, 7 का नहीं चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, आपको 7 का चाहिए और 3 का नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप अगर और को अवॉइड कर रहे हो तो आपको फिर भी 7 नाम लिखने पड़ेंगे जिन 7 का आपको डेटा चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आप यहां पे उलट जी नहीं, यहां पे आप अपोजिट कंडीशन यूज कर लो। आप इनकी जगह यूज कर लो नॉट इन। नॉट इन से क्या होगा, फिर आप भले 3 नाम दे दो, तो नॉट इन से मुराद ये है जो नाम मैं दे रहा हूं उसके उसके अलावा अलावा जो बचे वो आए। सही है। तो फायदा क्या हुआ, मुझे 7 नाम की जगह सिर्फ 3 नाम लिखने पड़े और मेरे पास डेटा किसका आएगा, उन 7 नामों वाला। सही है। ये देखें, नोट इन मैंने किया आईटी एचआर फाइनेंस, तो इन तीनों का डेटा नहीं आएगा, सिर्फ मार्केटिंग का डेटा आएगा इससे बाद। क्लियर। सही। ये चीज भी हमारे पास में नोट भी यूज हो रहा होता है। अच्छा, नोट और भी जगहों पे, बहुत सी जगहों पे यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे इनके साथ यूज हुआ है नोट। जरूरी नहीं है सिर्फ नोट इनके साथ ही यूज हो, और चीजों के साथ भी नोट यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल तरीके की क्यूरी है कि इन यूज कर सकते हो और को हटा के। अगर आपको मल्टीपल चीजें चाहिए फिर आप और एंड यूज करो। आप जैसे कि आपको इसी के साथ साथ मैं ये एंड भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके और वाली कंडीशन हो गई, ठीक है जी। अब हम यहाँ फाइनेंस को हम हटा देते हैं यहाँ से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमने लगा दिया एंड, और हम बात कर रहे हैं सैलरी की, कि सैलरी किस 60 से ज्यादा हो जी। बोले अच्छा जी, क्या माना था। 4 कंडीशन एक साथ यूज कर रहा हूं मैं कि भाई एम्प्लॉइज का डेटा लाओ जिसका डिपार्टमेंट नॉट इन आईटी एंड एचआर, यानी कि आईटी और एचआर नहीं होना चाहिए, तो मार्केटिंग और फाइनेंस है। साथ में सैलरी भी 60 से ज्यादा हो, ठीक है। या हम अपोजिट करते हैं, इसका बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है, तो आप इसके मैं कह देता हूं सैलरी 60 से कम हो। जी जी, आपको करंट डेट फिर डिफॉल्ट में जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये देखें डिफॉल्ट हमने नल सेट किया हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, कि भाई जब कोई वैल्यू खुद ब खुद ना आए। लेकिन जब आप अब नया दोबारा से बना रहे हो और आप चाह रहे हो यार जब मैं बना रहा हूँ वो वाली डेट आ जाए, तो फिर आपको उधर करंट टाइम स्टैम्प रख देना है। अच्छा जी, हम स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 2 कॉलम, आफ्टर डिपार्टी कर लेते हैं, ठीक है जी। पहला हमारे पास हो गया अमाउंट और दूसरा हमारे पास हो गया डेट, ठीक है भाई। इंटीजर रहेगा अमाउंट, डेट आपके पास ले लो डेट, ठीक है जी। या आप करंट टाइम स्टैम्प भी ले सकते हो, टाइम स्टैम्प होता है ना आपके पास, वो भी आप ले सकते हो। टाइम स्टैम्प का आपका भाई ये वो होता है कि इसकी जो रेंज होती है वो पता नहीं 1970 से बता रहा है, 1 जनवरी से 1970 से लेके अभी तक चल रही है, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है ये,
होती डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, फिर आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। जी, ये करंट टाइम स्टैम्प देता है ना, ये इसलिए होता है आपके पास लारावेल में, तो ये बाय डिफॉल्ट बन रहा होता है कि जब जब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो डिटेल लेने के लिए होता है। सही है, ये आप खुद नहीं दे रहे होते, ये कॉलम में डेट आप नहीं डाल रहे होते, वो करंट टाइम स्टैम्प से ले लेता है, जिस वक्त आपने डेटा एंटर किया उस वक्त की डेट ले लेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइम स्टैम्प लेता हूं और यहां पे जो डिफॉल्ट है, यहां पे ये देखें करंट टाइम स्टैम्प, सही। और यहाँ पे अमाउंट में हमारा नन है, अब मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ करंट टाइम स्टैम्प है। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ हमारा, ये देखें अमाउंट सब में 0 लेगा क्योंकि इंटीजर था, और करंट टाइम स्टैम्प देखें अभी की ने 12:14 और 49 सेकंड। जी जी, नहीं सिर्फ डेट जाएगी, डेट टाइम में डेट टाइम दोनों आते हैं। मैंने तो करंट जी टाइम स्टैम्प ले लिया था, टाइम स्टैम्प का तो मुराद है कि सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास, डेट और टाइम दोनों। करंट टाइम स्टैम्प क्लियर है, ये चीज है। अब देखें फॉर एग्जांपल अमाउंट आपने कहा 0, बाय डिफॉल्ट आ गया 0। ठीक है, अगर वो तो अपडेट की वजह से होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर में देना चाहते ना, जैसे मैंने कहा अमाउंट हमने कॉलम बनाया और डिफॉल्ट वैल्यू उसमें नन चले गई, अब आप यहां से खुद से डिफाइन भी कर सकते हो। मैंने कहा भाई सब में अमाउंट तकरीबन 1000 तो डालो। सही। अब ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास नल नहीं होगा। अभी हमारे पास करंट टाइम स्टैम्प, अच्छा सॉरी, ये हमारे पास उसमें आ गया। ठीक है, डिफॉल्ट आपके पास आ गया, नल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, डिफॉल्ट क्यों जा रहा है ये भाईजान, एज डिफाइन कर दिया हमने, डिफॉल्ट का नहीं। अच्छा ये चीज तो खैर डिफॉल्ट में सेट हो गई। अगर मैं जब अमाउंट में आपके पास फिल नहीं भी करूंगा ना डेटा, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, नल नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दी डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास नल। सब में देखें डिफॉल्ट क्या है, नल, पर इसमें क्या है 1000। देखिए अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त नेम ना दूं तो वो कॉलम खाली होगा, सैलरी खाली होगा, डिपार्ट खाली होगा, लेकिन अमाउंट 0 आएगी। क्यों, वो अमाउंट 1000 आएगी। क्यों, कि मैंने सेट किया हुआ है कि भाई आपके पास 1000 आएगा। ठीक है, जी जी दे सकते, जी दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हो आप। जी आप कर सकते हो। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आप किसी पे भी लगा सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू लगाने से क्या फायदा होगा कि अगर यूजर खुद कोई वैल्यू नहीं देता, यूजर या कोई भी जो यूज करने वाला है, सिंपल सी बात है, सही है, तो आपके पास डेटा खाली इंसर्ट नहीं होगा, वो चीज चली जाएगी। अच्छा जी, अच्छा, बाय डिफॉल्ट वो उसमें उसके अंदर फिल हो जाएगा। जी जी, ये सही है। जी, बुलियन टाइप हमने स्टूडेंट्स में ली तो थी या नहीं, ये रहा ना, देखें। अच्छा हाँ, अभी मैंने जो जेंडर का स्ट्रक्चर लिया था, मैंने इसे इसलिए छोड़ा होगा, सही है। देखें भाई, जब हमने जेंडर बनाई थी तो हमने लिया था वार4, जिसमें मैंने 6 डिजिट्स ले लिए थे। ठीक है, जेंडर आपके पास, आपको पता है, अगर भाई मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन यूज कर रहा हूँ कि मेल और फीमेल, या फी का भी हो सकता है कि पे या नॉट पे, तो फिर आप यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्या ले लो। देखिए मैं यहाँ पे चेंज भी करके दिखा देता हूँ आपको, मैं चेंज करता हूँ और इसको वार4 की जगह कर देता हूँ बुलियन।
चलिए, क्या होता है? बुलियन क्या होता है? बुलियन की सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है ना? तो जाहिर सी बात है आपके पास जेंडर दो ही है, मेल या फीमेल। अब आपके ऊपर है, आप मेल को 1 कर दो, फीमेल को 0 कर दो, उसको 0 कर दो, उसको 1 कर दो। ठीक है जी, ये है। हो गया। ये टिनी इंटीजर होता है एक, सिर्फ एक कैरेक्टर आता है जी, इसमें भी आप डिफॉल्ट लगा सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट सब में 0 आ गया। अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट सब में 1 आए, आप जाओ उसमें और यहां पर आप डिफॉल्ट में एज डिफाइन सेट कर दो नल 1। तो अब हमारे पास जब भी जो भी रिकॉर्ड आएगा उसमें हमारे पास क्या रिकॉर्ड आएगा? आपके पास आएगा 1। अच्छा। ठीक है जी। अभी तो हमारे पास 0 रहेगा, वैसे फिर हमारे पास जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा उसमें क्या आएगा? 1 आएगा, अगर मैं नहीं दूंगा जेंडर तो। सही सही। क्लियर है जी? और कोई सवाल? जी। अरे मैंने एक काम किया है शायद, बल्कि मैं वही कह रहा हूँ, या तो अच्छा हमने यूज नहीं करी। आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम टेबल बना के दिखाया था, वो कौन सा बना के दिखाया था? ये वाला स्टूडेंट्स था, ये वाला स्टूडेंट्स था? दिखाया मुझे। ये साद एलिना, ये आपने लास्ट टाइम ये वाला था। दूसरा कौन नहीं, सा है? मुझे लग रहा है ये नहीं था, क्योंकि मैंने अभी अपने यहाँ एक स्टूडेंट का नाम देखा है, तो मुझे याद आया कि मैंने उनके लिए बनाया था, और जब भी मैंने जेंडर ना उनको बेसिक लेवल पर वो वाली बता दी थी। आप वालों को मैंने शायद ये वाला बताया था, उसमें हमने जेंडर एड ही नहीं की थी शायद। अच्छा, नहीं याद नहीं आ रहा। हाँ, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, हो सकता है। चले, खैर, सही है। ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं, सही है। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक। ठीक है ना जी? शुक्रिया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।